Bismillahirrahmanirrahim. Chapter 1, most important short questions. Number 1 is, first short question is define row matrix. The matrix which has only one row is called row matrix. E.g. A is equal to 2, 3. Horizontal line is called row, and other one is B is equal to 4. In this matrix, there is also one horizontal line. In this way, this is the example of row matrix. And the second question is column matrix. The matrix which has only one column is called column matrix. E.g. 4, 5. B is the name of matrix and the vertical line is called column. There is one column. Therefore, this is called column matrix. बी मैट्रिक्स में वन कॉलम है, इसलिए ये कॉलम मैट्रिक्स है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड ऑर्डर. हाँ जी, ऑर्डर का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ऑफ ऑर्डर इज इक्वल टू रो बाय कॉलम. In this matrix, there are 2 rows and 2 columns. Here order is 2 by 2. Number of rows 2 है, 1 and 2. Number of column भी 2 है, तो ऑर्डर हो गया 2 by 2. ऑर्डर का फॉर्मूला है ऑर्डर इज इक्वल टू रो बाय कॉलम. 2 rows है by 2 column. The next question is find determinant. How we can find determinant? इसे उर्दू में मक्ता भी बोलते हैं. इसका सिंबल है बी. डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, पहले हम इस डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए. पहले हम इस डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस हमारा बीच में लगेगा सिंबल, और फिर हम दूसरे डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे. 1 into -2. 3 ones are 3, minus plus. 2 ones are 2. 3 plus 2 is equal to 5. Here determinant is 5. डिटर्मिनेंट का फार्मूला है. डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं? फर्स्टली इस डायगोनल को मल्टीप्लाई करना है, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस डिटर्मिनेंट का, फिर इस डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे. 3 ones are 3, माइनस प्लस, 2 माइनस मल्टीप्लाई और ये तो प्लस में चेंज हो जाएगा. दिस इज द मैथमेटिक्स रूल. 3 + 2 इज इक्वल टू 5. फाइंड प्रोडक्ट. हमारे पास 2 मैट्रिक्स हैं, हमने इनको मल्टीप्लाई करना है. अब प्रोडक्ट मीन होता है मल्टीप्लाई, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं जी. ये हमारा हो गया जी फर्स्ट मैट्रिक्स, इसको मल्टीप्लाई करना है सेकंड से. अब जनाब फर्स्ट रो रूल ये होता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. अब 1 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, पहला डिजिट ऊपर वाले के साथ दूसरे मैट्रिक्स से, प्लस 5 into -4. सॉरी, फर्स्ट रो बाय फर्स्ट कॉलम. 1 into 5, 1 5 से मल्टीप्लाई होगा, पहला डिजिट ऊपर वाले के साथ, दूसरा डिजिट नीचे वाले के साथ. 2 into -4.
5 1s are 5, प्लस माइनस माइनस, 4 2s are 8। अब हमारे पास 8 जो में से 5 जो है, एक प्लस का साइन है, एक माइनस का है। 5 के साथ कुछ नहीं है, ये प्लस का है। 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्शन होगी, -3 बड़े का साइन लगेगा। जी नेक्स्ट है जी क्वेश्चन, डिफाइन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इन विच number of rows are not equal to number of column। वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम इक्वल ना हो, e.g. 2 4 6 3 7 8। Here are 3 rows but columns are 2। 3 rows, columns are 2। 3 rows हैं और कॉलम 2 हैं। रोज और कॉलम इक्वल नहीं है, therefore this is example of rectangular matrix। फाइंड ट्रांसपोज। हाउ वी कैन फाइंड ट्रांसपोज। ट्रांसपोज को कैसे फाइंड कर सकती हैं? ए ट्रांसपोज, जिस स्टेप में टी डालेंगे ट्रांसपोज लेंगे, उसी स्टेप में हम उसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। ट्रांसपोज की डेफिनेशन क्या है? अ मैट्रिक्स इन विच रोज चेंज इनटू कॉलम एंड कॉलम चेंज इनटू रो, देन वी कैन गेट द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। अब हमारे पास ये रो है, इसको हम कॉलम में चेंज कर लेंगे, रो, ये हमारे पास 2 3 रो है, -3, इसको हम कॉलम में लिख लेंगे 2 -3, एंड द सेकंड रो इज़ द सेकंड कॉलम। 4 5 रो है, इसको हम कॉलम में लिख लेंगे 4 और 5। जिस स्टेप में ट्रांसपोज डालेंगे उसी में हम ट्रांसपोज लेंगे। रो को कॉलम में बदल दिया, फर्स्ट रो को, और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज कर दिया, देन वी गेट द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स में क्या करते हैं? एडिटिव इन्वर्स में हम नेगेटिव साइन लेते हैं, ए का भी नेगेटिव साइन लेंगे और सारे सिंबल्स जो हैं वो चेंज कर दिए जाएंगे। +2 है, -2 हो जाएगा, +4 है, -4 हो जाएगा, -2 है, +2 हो जाएगा, +1 है तो -1 हो जाएगा। इन्वर्स का मतलब, एडिटिव इन्वर्स का मतलब कि हमने उस मैट्रिक्स के सिंबल चेंज कर देने हैं। जो पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं उनको नेगेटिव, जो नेगेटिव है उनको पॉजिटिव कर देना है। जी नेक्स्ट है हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉट। हम इसको फाइंड करेंगे कि ये सिंगुलर है या नहीं है। सबसे पहले हम इसका निकालेंगे डिटर्मिनेंट। अगर हमारा डिटर्मिनेंट का रूल क्या था? इस डायगोनल को मल्टीप्लाई माइनस डिटर्मिनेंट का, फिर इस डायगोनल को मल्टीप्लाई। 4 3 12 -12, 4 3 12, 6 2 12, 12 - 12 0। अगर आपके मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो वो सिंगुलर होगा, वो मैट्रिक्स सिंगुलर होगा। अदरवाइज अगर 0 नहीं आता तो आपका मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगा। आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, उसका मक्ता फाइंड करना है। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती है तो आपका मैट्रिक्स सिंगुलर होगा, अदरवाइज नॉन सिंगुलर। जी हमारे पास है क्वेश्चन, बी मैट्रिक्स है, हमने वेरीफाई करना है बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। सबसे पहले हम अपना बी मैट्रिक्स लेंगे 1 2 1 0। अब हम इसका बी का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। ट्रांसपोज का मेथड मैंने आपको बता दिया, रो को कॉलम में चेंज करना है। ये हमारी रो है, इसको हम कॉलम में चेंज कर देंगे और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज कर देंगे। बी का ट्रांसपोज आ गया, लेकिन हमने तो जाना बी ट्रांसपोज का फर्दर ट्रांसपोज। अब बी ट्रांसपोज का हम फिर ट्रांसपोज लेंगे। अब 1 2 को रो को कॉलम में चेंज कर देंगे और 1 0 सेकंड रो है। अब हम इसको कॉलम में चेंज करेंगे तो 1 0 आ जाएगा। बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये तो वापस हमारा बी बन गया। इट मीन साबित हो गया, प्रूव डैट बी ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। बी ट्रांसपोज लिया, बी का ट्रांसपोज लिया, फिर बी ट्रांसपोज का फर्दर ट्रांसपोज लिया, तो वापस हमारे पास जो मैट्रिक्स हासिल हुआ वो बी था।
तो बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। द सेकंड जी, बी ए फाइंड करना है। हमारे पास दोनों मैट्रिक्स अवेलेबल हैं, बी एंड ए। सबसे पहले हम बी रखेंगे, बी ए फाइंड करना है। बी ए फाइंड करना है, उसको लेफ्ट साइड पे इज इक्वल टू पहले बी का मैट्रिक्स और फिर बाद में ए का मैट्रिक्स। देखते हैं ये पॉसिबल है कि नहीं है। अब हमारे रूल क्या है मल्टीप्लाई का, फर्स्ट रो बाय फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो बाय फर्स्ट कॉलम। अब फर्स्ट रो में एक एलिमेंट है जबकि कॉलम में दो एलिमेंट है, देयरफॉर इट इज़ प्रूव्ड दैट दिस मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, सॉल्यूशन सेट इज़ नॉट पॉसिबल। why this is not possible? In the first B matrix has one row में one element है, जबकि फर्स्ट कॉलम में टू एलिमेंट है। वन एलिमेंट इधर वन एलिमेंट है, इधर टू एलिमेंट है, तो कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होगा। नंबर ऑफ रोज और कॉलम की तादाद जो है, रो के एलिमेंट और कॉलम के एलिमेंट बराबर होनी चाहिए, तब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होती है। जी नॉट पॉसिबल। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला होता है ए इनवर्स। फाइंड हमने करना है ए इनवर्स मीन एडजॉइंट ऑफ ए, ये ए इनवर्स का फार्मूला है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को ए इनवर्स भी बोलते हैं। ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। अगर सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट लेंगे, अगर ए डिटर्मिनेंट जीरो आ जाता है तो नॉट पॉसिबल होगा। ए डिटर्मिनेंट लेते हैं और ए का एडजॉइंट लेते हैं। जी ए का एडजॉइंट का मतलब है इनकी जगह बदल देनी है, ए की इस डायगोनल की जगह बदलनी है और इनके साइन बदल देनी है। ये ए का एडजॉइंट हासिल हो गया हमें हमारे पास। अब ए डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे, पीछे फाइंड कर चुके हैं। इस डायगोनल को मल्टीप्लाई बाय माइनस डिटर्मिनेंट का और इस डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे हमारे पास आ गया जी 0, -1 0 था 0 -6। नेक्स्ट स्टेप 0 -3 -2 -1। अब हमारे पास जो -6 बचा है तो हम इसको इस पर डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कर देंगे, हर एक पे फर्दर जो है 1 बाय 1 डिवाइड होगा और हमारे पास जो आंसर बचेगा 0 पे 6 डिवाइड होगा तो 0, माइनस से माइनस कैंसलिंग होगी 1/2, 3 1 जार 3 2 जार 6, माइनस माइनस कैंसिल और 1/3 माइनस से माइनस कैंसिल, 1/3 कटिंग होगी, ये माइनस माइनस कैंसिल 1/6, डिजिट्स कैंसिल नहीं हो रहे। दिस इज़ द मेन आंसर। सबसे पहले हमने क्या किया है, ए इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को कहते हैं ए इनवर्स। ए इनवर्स का फार्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट नीचे फाइंड कर रहे हैं, अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाती तो ए इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नॉट पॉसिबल होगा, लेकिन ए की इनवर्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू -6 आ रही है। अब ए एडजॉइंट ऑफ ए में क्या किया, इनकी जगह बदली और इनके साइन बदले। इनकी जगह बदल दी थी हमने और ये इनके साइन बदल दिए थे। उस पर नीचे डिटर्मिनेंट हमारा चल रहा है, वो -6 आया, -6 को सबसे डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद हमने कटिंग करके हमारा फाइनल आंसर आ गया। थैंक्स।